जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि हमारी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमें महान व्यक्तियों की कतार में खड़ा कर देती हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में ये दिव्य रेखाएं होती हैं तो निश्चित है उनका प्रारब्ध कोई बहुत अच्छा रहा है। ऐसी रेखाएं जिनके हाथ में भी होंगी, उन व्यक्तियों की कोई भी अभिलाषाएं हों वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होती हैं और वो व्यक्ति महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, कतार में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वो रेखाएं हैं, आइए आज के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं। और वास्तव में बहुत भाग्यशाली इंसान के हाथ में हमें लगता है वो रेखाएं, वो योग होते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की बात करते हैं। 16 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी। अभी सुबह के 7 बजे हैं। सुबह 6:16 तक अष्टमी रही, उसके बाद नवमी प्रारंभ हो गई। नक्षत्र मघा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। हमारी हथेली में कुछ मुख्य योग होते हैं, मुख्य रेखाएं होती हैं। वो तो आप आम व्यक्ति बहुत जानते हैं, लेकिन कई बार जीवन में 35 वर्षों के सफ़र में हमें कुछ ऐसे हाथ देखने को मिले और हमने यदि उन रेखाओं को देखा, उस प्रकार की योग मिले, तो वो व्यक्ति भी उसी प्रकार से महान पाया गया। लेकिन ये भी मत समझ लेना कि यदि ये रेखाएं ना हो तो व्यक्ति महान नहीं होता, दोनों ही बातें हैं। लेकिन जहाँ ये योग है तो वहाँ तो सोने पे सुहागा होता। आइए देखें एक चित्र के माध्यम से अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, शुक्र और मंगल के स्थान से एक रेखा निकल कर के सीधी जुपिटर माउंट पर जा रही है, बृहस्पति पर्वत पर पहुंच रही है। और बृहस्पति पर्वत पर जहां ये रेखा पहुंचे वहीं स्टार बना हो और स्टार के नीचे रेखा ये आकर के थम जाए, रुक जाए। लेकिन ये रेखा, चाहे आप महिलाएं पुरुष कोई भी हों, राइट हैंड में ये योग होना चाहिए। दोबारा सुने, मंगल और शुक्र के क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके सीधी बृहस्पति पर्वत पर पहुँचे, वहाँ स्टार के नीचे जाकर के ये रेखा रुके, यानी कि स्टार भी वहाँ बना हो। एक क्रॉस होता है, ये देखो क्रॉस ऐसा होता है और ये स्टार बना है। तो यदि क्रॉस के रूप में वो स्टार नहीं होना चाहिए, वो स्टार की तरीके से ही हमें दिखना चाहिए, वहाँ जाकर के ये रेखा रुकती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्थान पर उसकी अभिलाषाएं, उसकी आकांक्षाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और वास्तव में वो व्यक्ति महानतम श्रेणी में आ जाता है। लेकिन उसकी इच्छाएं भी जो होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। क्यों? मंगल वीरता के सूचक हैं, शुक्र वैभव के सूचक हैं और बृहस्पति विद्या और ज्ञान के सूचक हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ आकांक्षा करेगा या मन में ऐसी बात लाएगा तो वो राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए, इस प्रकार की उसकी कोई ना कोई अभिलाषा जीवन में चलती रहेगी और प्रभु कृपा से उसके संचित शुभ कर्मों से, प्रारब्ध से वो इच्छाएं पूर्ण होगी। वो महानतम श्रेणियों में उस व्यक्ति की घटना, उसकी गणना गिनी जाएगी। ठीक है, अब एक योग आप और देखें। एक योग ये देखें कि यदि व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पर भले ही स्टार ना हो, लेकिन 3 रेखाएं गोलाई लिए हुए पहुंचती हों। कहाँ से निकल रही हैं ये रेखाएं? ये रेखाएं आपके शुक्र क्षेत्र से उदय होती हों। शुक्र क्षेत्र, ये शुक्र क्षेत्र है जहाँ से ये रेखाएं आपको निकलती दिख रही हैं। इस शुक्र क्षेत्र से रेखाएं निकलें और बृहस्पति पर्वत तक पहुँचें तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत महानतम लोगों में गिना जाता है। एक योग और देखें, यदि आपके चंद्रमा के बिल्कुल नीचे वाले सिरे से कोई एक प्रबल रेखा निकले और वो सीधी आपके सूर्य पर्वत पर चली जाए, नीचे से रेखा निकल रही है चंद्रमा के, सीधी सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत के मिड से आसपास जाकर के वो रेखा रुक जाए। सूर्य पर्वत पर कोई काला दाग, धब्बा,
क्रॉस नहीं होना चाहिए, कुंदुक का चिन्ह नहीं होना चाहिए। नीचे से रेखा निकली और सीधी सूर्य पर्वत के पास जाकर के वो रेखा रुक जाए और उस व्यक्ति के हाथ में, दूसरे हाथ में भी सूर्य रेखा परवल हो। तो ये मत मान लेना कि ये शनि रेखा निकली है, नीचे से एक सूर्य रेखा उदय हुई है और इतनी लंबी सूर्य रेखा जो उसके चंद्रमा के निचले सिरे को क्रॉस कर रही है, निचले सिरे को टच कर रही है। निचले सिरे को टच करना और सूर्य पर्वत पर जाकर के रुक जाना और दूसरे हाथ में सूर्य रेखा का उदय होना, अच्छी स्थिति में होना, तो ये भी साबित करता है कि जीवन की अनेकों खुशियाँ आप प्राप्त करेंगे, जीवन के अनेकों लाभ आप प्राप्त करेंगे। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छा चलती रहती है, छोटी हो बड़ी हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन इच्छाओं से लिप्त रहता। मरते मरते भी, जीवन के अंतिम सांस तक भी शायद इच्छाएं हम लोगों की अपूर्ण ही रह जाती हैं। हम संसार से जाने का समय आ जाता, लेकिन इच्छाएं कभी मिटती नहीं हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में ऐसे योग होंगे तो वो बड़ी लिमिट में अपनी इच्छाओं को रखते हैं और वो व्यक्ति वास्तव में एक बड़ी श्रेणी के लोग होते हैं, महानतम श्रेणी में उनकी गिनती गिनी जाती है। आप कभी ध्यान से देखना, आपके अंगूठों में बने यव, आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं, देखें आपके ये अंगूठे में यव बने हैं। ये यव जैसे जौ की आकृति, यव को जौ कहते हैं, यवा आकृति। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में ये यवा आकृति बनी हो और उन व्यक्तियों का चंद्रमा भी पुष्ट हो और चंद्रमा के साथ साथ उस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा, उस व्यक्ति की आयु रेखा, ये रेखाएं मैं पहले सारी बता चुका हूँ, उस व्यक्ति की हृदय रेखा, उस व्यक्ति की सूर्य रेखा, ये 4 रेखाएं पुष्ट हों और अंगूठे में यवा आकृति बनी हो, तो उम्र जैसे जैसे उस व्यक्ति की बढ़ेगी वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में सुख बढ़ेगा। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हाथ की रेखाएं इतना गहरा अपने आप में मर्म छिपाए रखती हैं कि हमें अगर ढंग से कोई व्यक्ति हमारा हाथ देखे तो बहुत हमारे जीवन के बारे में वो बहुत गहराई से जा सकता। हमारी हथेली में पॉजिटिव रेखाएं भी हैं और हमारी हथेली में नेगेटिव रेखाएं भी होती हैं। आपकी विवाह की लेकर के, आपके संतान के योग को लेकर के, आपकी समृद्धि को लेकर के अनेकों प्रकार की रेखाएं हमारे हाथ में बनी होती हैं। शब्द की रेखाएं मिटती भी हैं, रेखाएं बड़ी भी होती हैं, रेखाएं छोटी भी होती हैं। क्यों? जीवन कब किस पल जीवन में क्या घटना घट जाए, जीवन कब बदल जाए, कब हम राजा से रंक हो जाएं और कब हम रंक से राजा बन जाएं, तो ये सब कुछ कई बार बड़ा अचानक हो जाता। रात को व्यक्ति बड़ा गरीब है, सुबह उसको जैकपॉट लगा, लॉटरी लगी, व्यक्ति माला माल हो गया। एक व्यक्ति बहुत अच्छे से स्वस्थ शरीर से है, भगवान ना करे, अपने घर से हंसी खुशी से निकला है और अचानक कोई ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हुई कि व्यक्ति, समझ रहे हैं ना, कि व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा हो गया साहब। तो जीवन है, इसमें अगले पल का भी नहीं पता होता, लेकिन हाथ की रेखाएं वास्तव में घटती रहेंगी, मिटती रहेंगी, उदय होती रहेंगी। तो जीवन के यदि किसी क्षेत्र में आपको लगे कि हम बड़ा दलदल में फंस रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो हाथ की रेखाओं के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। उस वक़्त कभी आप अपना प्रातःकाल किसी विशेष मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखावें, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक स्थिति है वो सकारात्मक रूप ले सकती है। उदाहरण के तौर पे आपकी बच्चे की पढ़ाई चल रही है और किसी व्यक्ति ने उसका हाथ देखा, उसमें देखा उसके चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, उसकी सूर्य रेखा भी अच्छी नहीं है, तो चंद्र कमज़ोर, उधर से सूर्य कमज़ोर, चंद्र कमज़ोर, पुस्तक नहीं खोलेगा, आनाकानी करता रहेगा, इधर उधर दिमाग डमाडोल रहेगा। उधर सूर्य कमज़ोर होने से विद्या में अग्रणी नहीं हो पाएगा, उसको बहुत अच्छे से कोई चीज़ याद नहीं हो पाएगी, आप कितना भी प्रयास करें। तो उसी वक्त में सूर्य के उपाय और चंद्रमा के छोटे छोटे दान पुण्य, बहुत बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में, छोटे छोटे दान पुण्य करिएगा, लाभ मिलेगा। शादी नहीं हो पा रही है, आपकी कुंडली में कई बार बड़े अच्छे योग होते हैं लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है,
तो कहीं ना कहीं आपकी विवाह रेखा, जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या हो रही है उसकी विवाह रेखा तलवार नुमा होगी, नीचे को हुक जैसा बना होगा। कहीं ना कहीं उसमें बात पकड़ में आ ही जाएगी कि भाई कारण क्या है, ये शादी नहीं हो पा रही है, इतना लेट हो पा रहे हैं, या कारण क्या है, संतान नहीं हो पा रही है। तो उसका हल बहुत अच्छे से हाथ की रेखाओं से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने बनाई है और भगवान की बनाई चीज़ में आप कमी नहीं निकाल सकते, बस उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो आज हमने 1-2 योग आपको बताए। ऐसे ही जो भी हाथ प्रेमी हैं, हाथ को देखने का शौक़ रखते हैं, पामिस्ट हैं, उनके लिए आगे आगे और भी कुछ ना कुछ ऐसे ही अंक हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, सब्जेक्ट बहुत गंभीर हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं ज्योतिष में, और ये एक ऐसा समंदर है, इसमें जितनी भी डुबकी लगाओगे ना, लगेगा अभी और गहरा है। तो कोई भी एक विद्या एक जन्म में समझ पाना, पढ़ पाना संभव नहीं होती है, इसलिए जन्म लग जाते हैं किसी भी एक विद्या को सीखने के लिए। बस आप सीखते रहिए, सीख कर भी जो सीखने की चाह रखता है तो वास्तव में वही सीख पाता है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।